नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्पीड एडिशन। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 70 में से 48 सीटें जीतकर बीजेपी ने 1998 के बाद पहली बार सरकार बनाने जा रही है। इस बम्पर जीत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महती भूमिका निभाई है। अपनी कार्यशैली के अनुरूप बिना लाइमलाइट में आए आरएसएस ने वोटर्स के बीच बीजेपी के पक्ष में माहौल मजबूत किया। बता दें कि दिल्ली में आरएसएस स्वयंसेवकों ने एक साइलेंट वोटर जागरूकता अभियान चलाया। हजारों ड्राइंग रूम बैठकों के जरिए सफाई, पानी की सप्लाई, स्वास्थ्य, वायु प्रदूषण और यमुना की सफाई जैसे अहम मसलों पर वोटर्स से चर्चा की। दिल्ली से पहले हरियाणा और महाराष्ट्र में भी आरएसएस ने कुछ इसी तरीके से बीजेपी को जीत में योगदान दिया था। आरएसएस की मदद से बीजेपी पिछले 3 विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की है। दिल्ली में राजनीतिक शोर के बीच आरएसएस ने एक साइलेंट कैंपेन चलाया। ड्राइंग रूम बैठकों में आम आदमी पार्टी के शासन मॉडल की तुलना बीजेपी से की गई। स्वयंसेवकों ने आप के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी द्वारा किए गए अधूरे वादों पर चर्चा की। इसके साथ ही शहर में अवैध प्रवासियों के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया गया। आरएसएस के एक सूत्र ने बताया कि इन बैठकों में आरएसएस स्वयंसेवक केवल उन मुद्दों पर बात करते हैं जो लोगों को प्रभावित करते हैं। वो स्पष्ट रूप से किसी विशेष राजनीतिक पार्टी के समर्थन में वोट देने के लिए नहीं कहते हैं। लोगों को बस मुद्दों के बारे में जागरूक किया जाता है और एक प्रभावी और जवाबदेह सरकार चुनने के लिए वोट देने के लिए प्रेरित किया जाता है। लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी के अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन के पीछे आरएसएस कार्यकर्ताओं का उत्साह कम होना एक कारण माना जा रहा है। इसकी एक वजह यह भी रही कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान ने संघ कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित कर दिया था। नड्डा ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कहा था कि शुरुआत में बीजेपी को संघ के समर्थन की जरूरत, लेकिन अब पार्टी खुद को चलाने में सक्षम हो गई है। इस बयान को आरएसएस के योगदान को कमतर आंकने के रूप में देखा गया। स्वयंसेवक निराश हो गए और बीजेपी के लिए प्रचार में पहले जैसी सक्रियता नहीं दिखाई। लोकसभा चुनाव के बाद अंदर ही अंदर सारी नाराजगी दूर हुई तो हरियाणा में आरएसएस वर्कर्स जमीन पर उतरे। ड्राइंग रूम मीटिंग्स वाली रणनीति हरियाणा से शुरू की गई थी। संघ ने अपनी सभी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर छोटे छोटे स्वयंसेवकों की टोलियां बनाई, जिन्होंने राज्य के हर कोने तक पहुंचने का काम किया। संघ ने बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी को कम करने में मदद और पार्टी का लगातार ये जीत आगे बढ़ाया और तीसरी बार जीत दिलाई। महाराष्ट्र में भी चुनाव से पहले आरएसएस ने एक बड़ा आउटरीच अभियान शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य बीजेपी गठबंधन के पक्ष में जनमत तैयार करना था। संघ के स्वयंसेवकों ने छोटे समूह में बैठक की, जिनमें हर मोहल्ले और गांव तक संघ का संदेश पहुंचाया गया। इन बैठकों में राष्ट्रीय मुद्दे, हिंदुत्व, सुशासन, विकास, जल कल्याण और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की। हालांकि इन चर्चाओं में बीजेपी का सीधे तौर पर प्रचार नहीं किया गया। झारखंड में आरएसएस का कैडर उतना सक्रिय नहीं रहा और नतीजों पर उसका असर दिखा। वहां विपक्ष का इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब रहा। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जीत से ये साफ होता है कि आरएसएस का समर्थन बीजेपी के लिए अब भी चुनावी सफलता की कुंजी है। अगर संघ सक्रिय रूप से जमीनी स्तर पर काम ना करता तो शायद बीजेपी को इन राज्यों में उतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती। अब देखना होगा कि कौन बनेगा दिल्ली का नया सीएम। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।